परवाज़ फ़िक्र आज है अपनी उड़ान पर, परवाज़ फ़िक्र आज है अपनी उड़ान पर, तयूर तेरे कलाम के बदले हैं ऐ शबी, चढ़ने लगा मिज़ाज सुगन आसमान पर, चढ़ने लगा मिज़ाज सुगन आसमान पर। और हमें ये कैसा करिश्मा दिखाई देता है, हमें ये कैसा करिश्मा दिखाई देता है, यहाँ से खाना काबा दिखाई देता है, यहाँ से खाना काबा दिखाई देता है। चलो यहाँ से कहीं और मुश्किलें बोली, ये मुर्तज़ा का इलाका दिखाई देता है, ये मुर्तज़ा का इलाका दिखाई देता है। और विलाए मुर्तज़ा ही है एक ऐसी आग का दरिया, विलाए मुर्तज़ा ही है एक ऐसी आग का दरिया, अगर डूबे कोई मोमिन तो वो सूरज ना निकले, अगर डूबे कोई मोमिन तो वो सूरज ना निकले। फजीलत तुम मेरे मौला अली की गिन न पाओगे, शुमार इसका करे तो कैलकुलेटर से धुआं निकले, शुमार इसका करे तो कैलकुलेटर से धुआं निकले। और जिसका आका हो नबी और अली मौला हो, जिसका आका हो नबी और अली मौला हो, मर्तबा उसका जमाने में भी आला होगा, मर्तबा उसका जमाने में भी आला होगा। इस हकीकत से जो इनकार करेगा कोई, उसका मुंह हश्र में डामर से भी काला होगा, उसका मुंह हश्र में डामर से भी काला होगा। सलवात अल्लाह रे अब्बास की हैबत लब दरिया, अल्लाह रे अब्बास की हैबत लब दरिया। उस वक्त तो हैदर की दुआ नाश करेगी, उस वक्त तो हैदर की दुआ नाश करेगी। 9 लाख के लश्कर पे सुकू ऐसा था तारीख, एक सुई भी गिर जाती तो आवाज करेगी, एक सुई भी गिर जाए तो आवाज करेगी। सलवात बड़े बड़े आए जो ज़ेरे कब्र फरिश्ते बड़े बड़े, मौला अली को मैंने पुकारा पड़े पड़े, मौला अली को मैंने पुकारा पड़े पड़े। और मुनकिर नकीर उनके कदम चूमने लगे, हैदर ने बख्शवा दिया मुझको खड़े खड़े, मुझको खड़े खड़े। नारा हैदरी बुलंदार सलवात, मोहम्मद वाले चाहिए, बुलबुल का फूल शमा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और जो जो भी करता है मेरे आका की बुराई, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। और तस्वीर कायनात का आकाश है अली, तस्वीर कायनात का आकाश है अली, दिल को जगा दे वो तो एहसास है अली, दिल को जगा दे वो तो एहसास है अली। ऐ बंदे मोमिन तेरा दिल क्यों उदास है, नारा लगा के देख तेरे पास है अली, नारा लगा के देख तेरे पास है अली। और उम्मुल बनी के शेर ने ये शिम्र से कहा, उम्मुल बनी के शेर ने ये शिम्र से कहा, हमरा शेर के बहरे तकल्लुफ नहीं हूँ मैं, हमरा शेर के बहरे तकल्लुफ नहीं हूँ मैं। भाई का साथ छोड़ दूं दुनिया की चाह में, अब्बास हूँ बिरादर यूसुफ नहीं हूँ मैं, अब्बास हूँ बिरादर यूसुफ नहीं हूँ मैं। और अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू, अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू, शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू, शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू। और बाजू मेरे अब्बास के काटोगे कहाँ तक, ये सारे आज़ादार है अब्बास के। वाह 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 मोहम्मद वाले मोहम्मद। कदम जो अर्श की जानिब बढ़े पैगंबर के, कदम जो अर्श की जानिब बढ़े पैगंबर के, अजीब जश्न चरागा हुआ जलाने में, अजीब जश्न चरागा हुआ जमाने में। ये दाग रात की उस सब शबी ये भी हुआ, हवा भी हो गई शामिल दिया जलाने में, हवा भी हो गई शामिल दिया जलाने में। सलवात मोहम्मद वाले दिले अहमद दिले इमरान लिए बैठी हैं, दिले अहमद दिले इमरान लिए बैठी हैं। फातिमा बोलता कुरान लिए बैठी हैं, फातिमा बोलता कुरान लिए बैठी है। एक जानू
حسن ایک پہ بیٹھے ہیں حسین، ایک زانو پہ حسن ایک پہ بیٹھے ہیں حسین، فاطمہ بولتا قرآن لیے بیٹھی ہے، فاطمہ بولتا قرآن لیے بیٹھی ہے۔ سبحان مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، بات ان کی خود خدا سے ٹالی نہ جائے گی، بات ان کی خود خدا سے ٹالی نہ جائے گی، اور ذکر غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی۔ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں تحفے بھی کچھ انمول دیے جاتے ہیں، وہاں تحفے بھی کچھ انمول دیے جاتے ہیں، حد ماتم کے لیے قبر میں رہے آزاد، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان مجھ کو میری لحد میں لٹا کر میرے عزیز، مجھ کو میری لحد میں لٹا کر میرے عزیز، لٹا کر میرے عزیز، پلٹے گھروں کو اور مجھے ڈھونڈنے لگے، مجھے ڈھونڈنے لگے، اور قدموں سے میں لپٹ گیا، مولا کے لب ہلے، قدموں سے میں لپٹ گیا، مولا کے لب ہلے، کیسے ہوئے شکیل مجھے پوچھنے لگے، مجھے پوچھنے لگے۔ بہت اللہ علیہ وسلم۔ گر فاطمہ زہرا کا دلارا نہیں ہوتا، گر فاطمہ زہرا کا دلارا نہیں ہوتا، مسجد میں اذانوں کا یہ نعرہ نہیں ہوتا، گر فاطمہ زہرا کا دلارا نہیں ہوتا، مسجد میں اذانوں کا یہ نعرہ نہیں ہوتا۔ اچھا ہوا سورج کو دعا دے گئی زینب، اچھا ہوا سورج کو دعا دے گئی زینب، ورنہ کبھی دنیا میں اجالا نہیں ہوتا، ورنہ کبھی دنیا میں اجالا نہیں ہوتا، گر فاطمہ زہرا کا دلارا نہیں ہوتا، مسجد میں اذانوں کا نعرہ نہیں ہوتا۔
مانگتا ہے عطا مانگتا ہے بنا مرتضیٰ کے تو کیا مانگتا ہے او عطا تجھ پہ کیسے ہو شان کریمی وہ کرے کیسے تجھ پر وہ اپنی رحیمی جو خود فاطمہ ہے دعا مصطفیٰ کی اسے چھوڑ کر دعا مانگتا ہے کرم مانگتا ہے عطا مانگتا ہے بنا مرتضیٰ کے تو کیا مانگتا ہے جہاں پر خدا ہے وہی مصطفیٰ ہے جہاں مصطفیٰ ہے وہی مرتضیٰ ہے علی کے بنا تو کہیں نہ ملے گا علی کے بنا تو خدا مانگتا ہے کرم مانگتا ہے عطا مانگتا ہے بنا مرتضیٰ کے تو کیا مانگتا ہے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا ارے قیدی کہتا ہے کوئی قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے ارے کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایات تم سے ارے سنتی ہوں دادی نے سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا نیل رخسار پہ بینائی بھی جس کی کم ہو نیل رخسار پہ بینائی بھی جس کی کم ہو ارے عمر ہو 4 برس اور خمر میں ہم ہو ارے آپ نے دیکھی ہے آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا خون سے شیر کے اندازہ کیا تھا میں نے خون بھی شیر سے اندازہ کیا تھا
میں نے آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے ارے آپ پہچانو گے آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان العليم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا وهادينا بالقاسم المعصومين المظلومين على لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على محمد وعلى نرگس بیگم مرحومہ بنت اشتیاق حسین مرسی برادران ایمانی محبان اہل بیت نبی کیونکہ ایک احسان رسوا کی مجلس ہے میں نے دیکھا ہے کہ جمعہ کو سرنامہ کلام کرا رہا ہے اعلان ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر دین ہے دین اسلام ہے ظاہر سی بات ہے جس دین کو اللہ نے پسند کر دیا ہے تو اس میں تمام خوبیاں ہونی چاہیے دنیا میں بہت مذاہب ہیں اور ان تمام مذاہب کا انکار کر کے خدا نے دین اسلام کو منتخب کر دیا لیکن دنیا میں چاہے جیسے عمل کر کے آؤ ہم سے اس سے گرم نہیں ہے بلکہ جو اصول ہم نے بنا کے تم کو دیے ہیں اگر اس اصول پہ عمل کر کے ہماری بارگاہ میں آؤ گے تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کی جزا بھی تم کو دیں گے اور اگر نہیں آؤ گے تو یہ اختیار مجھے ہے کہ میں تمہیں سزا بھی دوں گی اسی میں عزیزان گرامی اسلام جب ظاہر سی بات ہے اللہ کا منتخب کردہ مذہب اللہ نے اسے پسند کر لیا تو اس میں اچھائیاں ہونی چاہیے برائیوں کو اس میں گزر نہ ہونا چاہیے تو سب سے پہلے قانون کا معاملہ یہ ہے کہ قانون بنانا الگ چیز ہے قانون کو نافذ کرنا ہے الگ مسئلہ ہے قانون کو نافذ کون کرے گا اب ظاہر سی بات ہے تو اللہ نے کہہ دیا دیکھو ہمارے رسول کی سیرت تمہارے لیے نمونۂ عمل ہے اب میرا رسول جو کر رہا ہے اس کو کرتے چلے جانا جس کو چھوڑ رہا ہے اس کو چھوڑتے چلے جانا جس سے ملنے کے لیے کہا ہے اس سے ملتے رہنا جس سے دور رہنے کے لیے کہا ہے اس سے دوری اختیار کر لینا اور اگر تم نے ایسا کر دیا تو تم دعویٰ تو کرتے رہو گے
मगर वही कुरान यही कहेगा कि तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारे ईमान तुम्हारे दिलों तक पहुँचे नहीं, बल्कि तुम दिल ज़बान से सिर्फ दावा इस्लाम कर रहे हो, हकीकत में तुम मुसलमान हो ही नहीं। जबकि ये किसके लिए हो रहा है? ये कोई आम इंसानों के लिए जो नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात कर रहे हैं, उनकी बात हो रही है कि वो दावा तो कर रहे हैं मुसलमान होने का, मगर हकीकत में वो मुसलमान नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, अब सबसे पहली चीज़ जो दर्द दिल है वो ये है कि दुश्मन की साजिश जब तक ये रही कि ज़िक्र अहले बैत को मिटाया जाए। 11 हिजरी के बाद से जो चला है मामला, वो अभी तक थमा नहीं है। उसको आज समझना रुक गया, मगर वो तरीके बदल बदल के आज भी दुनिया में अहले बैत के खिलाफ चल रहा है। मसलन वो तमाम चीज़ों को बाद में एक बार मैं आपके खिदमत कर दूँ। अब यह आज 9 शाबान हो गई, अब इसी की 15 तारीख हमारे इमाम के विलादत की तारीख है। कितने एतराज़ होते हैं कि इमाम है तो आते क्यों नहीं, जबकि इब्लीस जिंदा है, सबको पता है। पूरी उम्मत इसका एतराज़ करती है कि इब्लीस अब कब से जिंदा है, कब उसे हयात मिली थी और कब तक रहेगा, क़यामत तक का यकीन तो सबको है। वक्त मालूम तक की मोहलत उसको है, ये सबको यथार्थ मुसलमान को यकीन है, उसमें ज़र्रा बराबर शक नहीं है। और मोहम्मद कौन है? जो इस कायनात की खिलकत से पहले हैं और इस कायनात के अख्ताम के बाद तक रहेंगे, हमेशा हमेशा रहेंगे। और उसके बाद उनके नूर से जो पैदा हुए हैं वो भी उसी कंडीशन में रहेंगे, वो फना होने वाले नहीं हैं। बल्कि वो जिसको अल्लाह ने अपना चेहरा कहा, जाहिर सी बात है वो चेहरा जनाब अमीर है। अब वो चेहरा जनाब अमीर ही तक महदूद नहीं, बल्कि उनकी नस्ल में पूरे जितने 12 लोग हैं वो सब के सब उसी दायरे में आ जाते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं बात में आ रहा हूँ अपने, एक बात मैं आपके खिदमत में अर्ज़ करनी है कि जो एतराज़ होता है, जनाब इदरीस, जनाब ज़ुल्करनैन जिंदा है, जनाब ईसा हर मुसलमान का यकीन अकीदा है कि छठे चहारों पे हम एक दिन आएंगे, मगर कब आएंगे ये इनके हलक से नहीं उतरता, क्योंकि दुश्मनी अहले बैत ने इनके दिलों को अंधा कर दिया है। जो पढ़े मोहम्मद तो अज़ीज़ान गिरामी वो आएंगे। अच्छा, वो एतराज़ होते हैं, जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ तो खैर इतना नहीं है, मगर बाहर बड़े लेवल पे उसके एतराज़ भी उसी हिसाब से होते हैं, तो दिखाई क्यों नहीं देते? देख लेना कमाल है अज़ीज़ान गिरामी। कोई ज़रूरी है जो शय हो वो दिखाई भी दे, जो शय हो। अच्छा, अगर इमाम है तो ज़रूरी है कि आप देख भी सकें। यही तो कहता है दावा हसना करना और था, कुरान पे अमल करना और कुरान से मानी और मफाहिम हासिल कर लेना ये और था। दावा तो किया, मगर न कुरान को ये समझ सके न कुरान को जान सके। कुरान ही में एक सूरा है, सूरा यूसुफ, उन जिसको तो उस सूरह पूरा एक सूरा है जनाब यूसुफ के साथ में, और पूरे हालात जनाब यूसुफ के बयान किए गए हैं। जनाब यूसुफ को भाई दुश्मन हो गए, वो मुख्तसर कर वो भाई दुश्मन हो गए, और जब दुश्मन हो गए तो जनाब यूसुफ को कि अच्छा दुश्मनी क्या थी कि बाबा इनको ज़्यादा मानते हैं, हम बड़े हैं, हम गल्लाबानी करते हैं और ये सारे इंतज़ामात करते हैं, खेती भी करते हैं और सारी चीज़ें हैं, और हमको बाबा कम मानते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है अल्लाह की विलायत जिसे हासिल हो उसका मर्तबा कुछ और होता है, आम इंसान का मर्तबा कुछ और होता है। अब जाहिर है थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा इल्म हासिल कर लिया तो हमारी समाज के अंदर जाहिर समझ जो जितना बुलंद हो जाता है, जाहिर समझ उसका एक मेयार हो जाता है। कोई साहिब हैसियत आदमी है उसका मेयार, कोई साहिब होता है उसका मेयार और है। अब जाहिर से जिसको अल्लाह ने अपना रसूल बनाया हो तो उसका मर्तबा तो कुछ और होना चाहिए ना। तो अब ये चीज़ उनके समझ में ना आई, और जाहिर मतलब शैतान तो सबको बहकाने के लिए आया, उसने जनाब याकूब के बेटों को भी ऊपर फंदा डाल दिया और जनाब याकूब के बेटे भी बहक गए। और वो आया और कहा कि देखो तुम लोग इतनी मेहनत करते हो, तुम्हारे भाई यूसुफ को बाबा इतना मान, तुम्हारे बाप इतना मानते हैं, और तुम दिन भर सोती रहते हो, काम करते रहते हो, तुमको इतनी अहमियत नहीं देते। बात समझ में आ गई।
कहा ठीक है। वो नतीजा हुआ कि जनाब यूसुफ को कुएं में डाल दिया, मारने के लिए ले गए, लाभी बीच में आ गए कि चलो कुएं में डाल दो, कुएं में डाल दिया। और जनाब यूसुफ को एक काफिले ने निकाला और मिस्र के बाजार में ले जाके भेज दिया अजीज़ मिस्र के हाथ। अजीज़ मिस्र के यहाँ जनाब यूसुफ रहे और जनाब यूसुफ उसके बाद एक वक्त आया कि जनाब यूसुफ मिस्र के बादशाह बन गए। जिससे जनाब यूसुफ को बनाए अल्लाह ने भेजे इसलिए था कि जनाब यूसुफ केनान में न रह के मिस्र में जाके तबलीग करेंगे। अब वो तरीका भाइयों ने ये इस्तेमाल किया कि इनको खत्म करता है। अल्लाह ने कुएं से निकाल के यूसुफ को मिस्र के तख्ते शाही तक पहुंचा दिया। जरूर पढ़े मोहम्मद वाले खुदा कितना कादिर और कितना तवाना, कितना साहिब अख्तियार है। जिस बच्चे को भाइयों ने कुएं में डाला था उस कुएं से लेके अल्लाह ने मिस्र के तख्ते शाही तक पहुंचा दिया यूसुफ को। और उसके बाद वो मामलात हुए जनाब यूसुफ का और जुलेखा का। वो नतीजे में जनाब यूसुफ को कैद खाने में जाना पड़ा और फिर वो ख्वाब का देखना कि 7 ताज़ा तंदुरुस्त गायों को और 7 नहीं फुलाकर गाय खा रही हैं। और उसके बाद देखा कि 7 सब गेहूं के कोशों को 7 सूखे कोशे लिपट गए, वो सब सूख गए। और वो ख्वाब देखा और जनाब यूसुफ कहाँ है? कैद खाने में। अब वो 2 आदमी ने ख्वाब देखा तो मैं अक्सर अर्ज करता रहता हूँ। फिर उसने बताया उसके साथी ने बादशाह के, तो ये गया और ख्वाब की ताबीर लेके आया और नतीजा ये हुआ कि जनाब यूसुफ कैद से बाहर आए। एक वक्त वो आया कि अजीज़ मिस्र बन गए। अब वो जो ये सारी ताबीर बताई थी कि 7 साल जो तवाना गाय हैं और ये हरे कोशे हैं, इसका नतीजा है कि 7 साल फरावानी रहमत के साथ हैं। 7 साल गल्ला पैदा होगा और नेमतों की फरावानी होगी। और ये जो सूखे और लागत गाय है, ये 7 सूखी बालियाँ है, इसका असर ये होगा कि 7 साल इसके बाद कहर होगा। अब जनाब यूसुफ ने उसका ज़ख़ीरा कर लिया तो वो बना दिया, उसको वज़ीर ज़राअत बनाया, वज़ीर ख़जाना बना दिया बादशाह मिस्र में जनाब यूसुफ को। और वो इन्होंने इंतज़ाम कर दिया। अच्छा, असर इसका यूसुफ पे नहीं रहा कि मिस्र ही पे रहे, बल्कि ये किनान तक असर पहुँच गया कहर का। और जब भाई भूखे मरने लगे सब बनी इसराइल, तो जनाब याकूब का नाम था इसराइल और उनके 12 बेटे थे, तो इसलिए सारे बनी इसराइल कहे जाते थे। अब जनाब याकूब से मशवरा करके ये सब लोग आ गए कहाँ? मिस्र। ये कौन है? जो 10 भाई आए हैं मिस्र कनान से, मिस्र के लिए गल्ला लेने। भूखों मर रहा, जाहिर सी बात है, तो कहर की मार पड़ गई सबके ऊपर। अब भूखे हैं, जनाब यूसुफ जिंदा है, अल्लाह ने उनको कैसे जिंदा कर रखा है? एक जरूर पढ़े मोहम्मद वाले करना है, जिंदा है तो उनको अल्लाह ने जिंदा कर रखा है ना। ये तुम इमाम गायब के जिंदगी पर सवाल नहीं उठा रहे, अल्लाह की कुदरत पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कब कहा है कि हम जिंदा हैं? अल्लाह ने कहा हम जिंदा रखे हैं, तब वो जिंदा है। और अज़ीज़ान गिरामी, तो मैं आपके खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि जनाब यूसुफ है कौन? रसूल के पसीने से पैदा हुए नबी का नाम है यूसुफ। और यूसुफ के भाई कौन है? एक ही आंगन में पले बढ़े। जनाब यूसुफ 5-7 साल के थे जब उनको कुएं में डाला गया, तो कम से कम 6-7 साल तो भाई यूसुफ के साथ रहे थे। और यूसुफ को कुएं में डाला, जानते हैं किसने? गैर नहीं डाला, भाइयों ने डाला है। जिन भाइयों को यूसुफ को पहचानना चाहिए कि ना पहचानना चाहिए? यूसुफ के भाइयों को पहचानना चाहिए कि ना पहचानना चाहिए? मगर तस्वीर उल्टी है। कुरान कहता है कि यूसुफ तख्ते हुकूमत पर है, भाई सब बांधे खड़े हैं। यूसुफ तो पहचान रहे कि ये मेरा भाई है, मगर एक भाई भी न पहचान सका कि ये मेरा भाई यूसुफ है। तो एक गुनाह का नतीजा ये हुआ कि किस्मत को भाई न पहचान सका, तो हम सरासर गुनाह में डूबे हैं।
मरकज़ इस्मत को कैसे पहचान लेंगे? द्रूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर जो हमारे सामने मौजूद हो तो हम सरासर गुनाहों में डूबे हुए हम कैसे हुज्जत खुदा को पहचान सकते हैं कि यही मेरा इमाम है? तो अज़ीज़ान गिरामी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके एतराज़ से इमाम नहीं है। जब यूसुफ को यूसुफ के भाई न पहचान सके थोड़े से गुनाह की वजह से, तो हम इतने गुनहगार हुज्जत आखिर को और अल्लाह की हुज्जत को कैसे पहचान लेंगे? जिसकी इस्मत यूसुफ की इस्मत से कहीं बुलंदतर है। जब ईसा जैसा नबी जिसके पीछे इक्तदा करेगा, उसका नाम है, वो रसूल का जानशीन है, वो फातिमा का लाल है, कि जिसके पीछे मरियम का बेटा आके मुसल्ला बिछा के खड़ा हो जाएगा। अब ऐसे इस्मत माप को हम गुनहगार पहचानने का दावा कर, हाँ मुलाकात हुई, जिससे इमाम चाहते हैं उससे मुलाकात कर लेते हैं। और ये कोई कहे कि हमने इमाम को देखा है तो वो झूठ बोलता है। जिससे इमाम चाहे वो मुलाकात कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इमाम से मुलाकात करने के लिए बहुत बड़े ओहदे और मनसब की जरूरत है, बल्कि जितना आपका किरदार बुलंद होता चलेगा, इमाम आपसे मुलाकात करने खुदा इनके पास आ जाएगा। जो पढ़े मोहम्मद वाले कूफे की हुकूमत पाने के बाद छोटे छोटे ओहदेदार को तो फुर्सत नहीं होती है। जिसके पास मुमलकत इस्लामिया की खिलाफत हो, वो अली मीसम की दुकान पर का खुरमा बेचते हैं। ये किरदार का मामला है। जब किरदार इतना बुलंद होता है तो इमाम वक्त दुकान पर बैठ के खुरमा बेच दिया करता है। मीसम जैसा किरदार होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम साहिबाने किरदार का मजहब है, बद किरदारों का मजहब नहीं है। और तारीख उठा के अव्वल से 11 हिजरी से देख लीजिए, जो साहिब किरदार था उनका अमल कुछ और था, जो बद किरदार थे उनका अमल कुछ और था। क्योंकि ज्यादा वक्त आपका लेना नहीं है और चाहता हूँ बहुत कम वक्त में बात को खत्म कर दूँ। रसूल इस्लाम जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी इस्लाम की थी, जो 1,24,000 नबी न कर सके, वो जिम्मेदारी है मोहम्मद के ऊपर कि इस दीन को कयामत तक के लिए दवाम बख्श के जाए और पैगाम इस्लाम, अल्लाह का पैगाम दुनिया के लोगों के दरमियान छोड़ के जाए। अब इसके बाद न कोई नबी आने वाला है, न कोई दीन आने वाला है, न कोई कुरान किताब आने वाली है, न कोई दस्तूर आने वाला है। अब मोहम्मद जो दीन लेके आए ये कयामत तक रहने वाला दीन है। मोहम्मद जो उसूल लाए हैं ये उसूल कयामत तक बाकी रहेगा। जो हलाल मोहम्मद करके जाएंगे वो कयामत तक हलाल रहेगा, जो मोहम्मद हराम करके जाएंगे वो कयामत तक हराम रहेगा। अब इसके बचाने के लिए कोई तो ऐसा मजबूत हाथ होना चाहिए जो कयामत तक इस सिलसिले को लेके चला जाए, क्योंकि मोहम्मद तो 11 हिजरी में चले गए, मगर मुसलमानों ने रिसालत को इतना समझा, या तो कहा कि मेरे बड़े भाई हैं, या कहा दर्द तो मेरा यही है गिरामी, या तो मोहम्मद को कहा कि मोहम्मद जाहिल है। जबकि हर जुमे में मुसलमान पढ़ता है कि अल्लाह ने उम्मीद में एक रसूल को मबूस किया है जो आयात इलाही की तिलावत करता है, किताब व हिकमत की तालीम देता है। अच्छा, आदम से लेके ईसा तक के, ईसा ने कम से कम दावा रिसालत किया और नबी होने का और किताब लाने का। आप बताइए बचपन में जनाब ईसा ने दो चंद लम्हों में किससे तालीम हासिल करनी थी जो दावा इल्म कर रहे हैं गहवाने में। वो जनाब मरियम से पूछा हो कि ये कौन है, तो कहा इन्नी अब्दुल्ला आतानिया किताब, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब खुदा लेके आया हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, ईसा तो पैदा होते ही दावा कर रहे हैं, और ईसा पैदा होते ही दावा कर रहे हैं। इसी मुसलमान ज़मीर फरोश मुअर्रिख ने ये न लिखा कि ईसा पढ़े लिखे नहीं थे। और मोहम्मद के लिए जो आखिरी रसूल है, जो सरदार अंबिया है, जो वजह तख्लीक कायनात है, जो खुद कह रहा है कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया है, उस रसूल के लिए उम्मत का ज़मीर फरोश मुअर्रिख लिख रहा है कि मोहम्मद पढ़े लिखे नहीं थे। अब अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपको रोक के कहूँ, इसीलिए रसूल ने जाते जाते मदीने के अंदर जब पहुंचे तो सबकी बरादरी कायम की थी और गाली के लिए कहा था, यार जनता आखिर दुनिया वाला आखिरा, यानी तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी और आखिरत में भी।
कि हमारे किरदार को अगर देखना है तो अली के किरदार में देख लेना। अली जितना पढ़े लिखे होंगे उससे ज्यादा हम पढ़े लिखे होंगे। अली जितने बड़े साहिब किरदार होंगे उससे बड़े साहिब किरदार होंगे। जरूर पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अरे हैदरी किरदार में रसालत के किरदार में देखना है। कोई आदमी है इसी में अभी कुछ बड़े होते में पहुंच जाए, राष्ट्र देश मुल्क का सदर जमहूरिया बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, या प्रधानमंत्री बन जाए, या सूबे का मुख्यमंत्री, इसी मजमे में कोई बन जाए। भाई जाहिर से पता अल्लाह को जाहिर से तो इज्जत बचने में, बुलंदी अता करने में देर थोड़ी लगती है। इंसान है कि जिंदगी भर कोशिशें करता है, मगर अल्लाह जिसे चाहता है लम्हों में कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है मालूम नहीं। तारीख उठा के देखिए तो कितने फर्स्ट पे चलने वाले जिनके पास 2 टाइम की रोटी नहीं थी, वो इज्जत की उन बुलंदियों पे पहुंच चुके जहां जहां रईस आजम न पहुंच सके। और कितने बड़े बड़े रईस आजम जिनके चश्म आबरू पे पूरी रियाया चलती थी, चंद लम्हे तक वैसे हो गए कि कोई पहचानने वाला न मिला। तो ये तो दुनिया का निजाम है। इसी में अगर कोई बन जाए तो आप ये देखिए क्या होता है कि उसकी सारी क्वालिफिकेशन कि कहाँ पैदा हुए, किस बाप कौन है, माँ कौन है, खानदान कैसा है, कितने बड़े घर से आए हैं, कितनी मतलब गरीब घर से कितनी परेशानियां उठा के ये इस मंजिल तक पहुंचे हैं, कितनी सेवा की हो, कितना ये किया है, कितना वो किया है। अरे आदमी के प्राइमरी में पढ़े हैं और फिर जर्मन रोड के किसान इंटर कॉलेज में पढ़े हैं, कि जयजवान में पढ़े हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं। अच्छा मतलब न भी बताए तो जाहिर अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया तो जो स्कूल कॉलेज से पढ़ के गया है वो स्कूल कॉलेज बताएगा कि ये हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ लड़का है। होता है नहीं होता है? वो कॉलेज खुद ही दे देगा कि भाई फला सन से फला सन तक ये हमारे स्कूल या हमारे कॉलेज या हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और यहीं से पढ़ के गए। यानी मेरे एक मेयार बन रहा है कि हमारे कॉलेज, हमारे यूनिवर्सिटी, हमारे मदरसे का पढ़ा हुआ, हमारे स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा आज इस ओहदे में पहुंच गया। आप तारीख अरब उठा के बताइए कि झूठे मौके में भी लिखा हो कि अरब अली ने किसी अरब के किसी भी इंसान के सामने अपना जानू अदब तय किया हो। और इल्म के मामले में खुद अली बयान कह रहे हैं कि जो भी चाहे पूछो, या तुम मुझे खो दो या मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं। कायनात के किसी झूठे से झूठे मौलिक से पूछिए कि अली पढ़े लिखे थे कि नहीं थे। दुनिया के सबसे, कायनात के सबसे बड़े आलिम का नाम है अली इब्न अबी तालिब। हर झूठे से झूठा मौलिक भी इस बात को तस्लीम करता है। उल्टा तस्लीम करे तो कम से कम 70-72 मतलब लौला तो इस बात की तस्दीक कर ही देता है। बड़ा आलिम कोई नहीं था। तो अब अली कितने बड़े आलिम हैं, खुद मिंबर में बता रहे हैं बैठ के, और खुद बता रहे हैं कि जिस तरह तुम्हारे सामने 5 उंगलियां रोशन है, से कायनात मेरे सामने रोशन है। जिसके इल्म का नतीजा नहजुल बलागा है। जिस अली ने कुरान पेश किया वो नहीं लिया और नहीं लिया वो एक अलग मसला है, मगर जिसको अल्लाह ने इमाम मुबीन बना के भेजा है, जिसके इल्म का इख्तियार इतना है कि अगर कह दे तो जिंदा मुर्दा हो जाए, जो मुर्दे को ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। ये अली के इल्म का इख्तियार था अज़ीज़ान गिरामी, क्योंकि अली को अल्लाह ने इतना, क्योंकि कुरान क्या कह रहा है, इससे मुर्दों से कलाम किया जा सकता है, मसफ़तें तय की जा सकती है, पहाड़ों पर चलाया जा सकता है। अली कौन है? अली में किताब है कि अली को पता है कि मुर्दे को कैसे जिंदा किया जाता है, जिंदे को कैसे मुर्दा किया जाता है, पहाड़ों को कैसे चलाया जाता है, और मदीने से एक आन में खैबर कैसे पहुंचा जाया जाता है। मोहम्मद वाले ये अली को पता है, क्योंकि अली उस किताब के वारिस है जिस किताब में अंदर खुदा ने कायनात का सारा इल्म समझ के रखा है। अब अली से पूछने की जरूरत नहीं कि अली कितने बड़े आलिम हैं, ये किताब बताएगी कि कुल्ला शैन ऐसा फी इमाम मुबीन, जितना कुरान मुबीन में इल्म मैंने रखा वो सब का सब इमाम मुबीन में रख दिया है। अब दावा कुरान करेगी, जवाब और दलील अली पेश करेंगे कि कुरान ये दावा कर रहा है, दलील की शक्ल में अली नजर आएंगे कि ये दावा अली सच करके दिखाएंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी मैं आज ये कर रहा हूँ कि अली से बड़ा इस दुनिया में, कायनात में कोई आलिम नहीं पैदा हुआ, न हुआ है न होगा।
मगर कोई झूठे से झूठा मौलिक न लिख सका कि अली ने किसी कबीले के किसी सरदार के सामने किसी ने दावा किया हो कि मेरे दादा के सब सामने अली आते थे इल्म हासिल करने, या मेरे अब्बा से अली ने पढ़ा है, या मेरे चचा से अली ने पढ़ा है, या मेरे बेटे से अली ने इल्म हासिल किया। कोई दावा नहीं कर रहा है अरब का इंसान, मगर अली दुनिया के सबसे बड़े आलिम है। अब आप अली से पूछ ले कि या अली इतने बड़े आलिम हो तो आपने ये हासिल कहाँ से किया? तो अली की 2 हदीस हैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। एक तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि मोहम्मद ने मुझे इल्म के 1000 बाब तालीम किए, मैंने हर बाब से 1000 बाब पा कर दिए, खोल दिए। और अली ने और रसूल ने मुझे इस तरह इल्म भराया है जैसे चिड़िया अपने बच्चे को दाना भराती है। अज़ीज़ान गिरामी, पता ये चला कि मोहम्मदी के पास जितना इल्म है ये अली का नहीं बल्कि मोहम्मद का दिया हुआ इल्म है। अब अज़ीज़ान गिरामी जरा सोचिए, भाई यही तो दर्द है मेरा कि मैं ज़मीन फरोश मुअर्रिफ की बात मानूं या इस जाहिल मुसलमान की बात मानूं या आलिम अली की बात मानूं कि मोहम्मद पढ़े लिखे थे या जाहिल थे। मैं अली जैसे आलिम की बात मान के मोहम्मद को आलिम समझ लूं या जमीन 11 हिजरी के बाद से बनु उमय्या के रोटियों पे पलने वाले जमीन फरोश मौलिक या इस जाहिल मुसलमान की मान लूं कि मोहम्मद जाहिल थे। अब फैसला इंसान को करना है कि वो फैसला कर ले। जिसके शागिर्द के इल्म का दुनिया अंदाजा न लगा सकी उसके उस्ताद के इल्म का दुनिया क्या अंदाजा लगाती? जिसके इल्म का अदना सा मौजूदा कुरान है, जिसके इल्म का अदना सा मौजूदा कुरान है, उस मोहम्मद के इल्म का दुनिया क्या अंदाजा लगाएगी? अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ तो सब कुछ कहा गया मोहम्मद के बारे में। मोहम्मद ने कोई हदीस आप सोच लीजिए बेसबब नहीं, इसलिए नहीं कहा था। मोहम्मद के लिए क्या कहा गया? मोहम्मद ने छोड़ा क्या है? बात अली तक बात में आएगी, पहले बात मोहम्मद पे तो करिए ठहर के कि आप जितने रसूल अल्लाह की सीरत पे अमल करने वाले हैं, पहले रसूल की सीरत को समझ लीजिए, फिर रसूल की बात में अली की बात की जाएगी। क्योंकि मोहम्मद के किरदार को बचाना है तो अली के किरदार को सामने लाना पड़ेगा, वरना वरना रसूल सुरमे वाला जुल्फे वाला तो मिलेगा, रसूल अली का जैसा आलिम रसूल आपको न मिल पाएगा। हम उस रसूल को जानते नहीं है जो अली से हट के है। जो उम्मत का रसूल है वो और है, जिसको अली ने जिसकी रिसालत की गवाही दी है वो रसूल और है। अल्लाह ने ग्रामी, अब आप ये समझिए कि वो रसूल जिसके लिए कुरान की सैकड़ों आयतें भरी पड़ी हैं, उस रिसालत की शान क्या है? ये अली कह रहे हैं कि अली रसूल ने मुझे 1000 इल्म बात की तालीम किया है। अब कोई जाहिल तालीम देता है? जितने बड़े आलिम के उस्ताद का नाम है मोहम्मद, जिसकी शागिर्दी अख्तियार करके अली जैसा कायनात ने आलिम देखा, और जिसके इल्म का नतीजा नहजुल बलागा है, जिसमें कायनात का सारा इल्म बाद किताब खुदा समेट के रख दिया कि किताब खुदा के बाद अगर कोई किताब दुनिया में है तो नहजुल बलागा है। तहता किताबुल खालिक फौका किताबुल मखलूक, किताब खुदा के बाद दुनिया की तमाम किताबों से अफजल किताब का नाम है नहजुल बलागा। अली के बारे में अगर सोचने लगेंगे ना तो दिमाग की नसें फट जाएंगी, आप अली तक समझ न पाएंगे। दुनिया समझने की बात कर रही है, जब मोहम्मद अली को समझ नहीं सकते हैं तो मोहम्मद को समझने की कोशिश भी न करिएगा, वरना मोहम्मद की ये हदीस कोई बेमतलब नहीं थी कि अली को किसी ने नहीं बचाना सिवाय मेरे और खुदा के, और मुझे किसी ने नहीं बचाना सिवाय अली को खुदा के। अब अज़ीज़ान गिरामी, न हम खुदा बन सकते हैं न अली बन सकते हैं कि मोहम्मद को पहचान सके। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले रसूल के ऊपर कि जरा से बुखार में रसूल के आखिरी वक्त अज़ीज़ान का की बातों को कि मोहम्मद ध्यान रख रहे हैं, बुखार की वजह से इनके दिमाग पे असर हो गया है। इसीलिए रसूल ने फरमाया था ना हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मेरा मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। जिस मौलिक ने यह लिखा है कि मोहम्मद के बुखार की वजह से दिमाग पे असर हो गया था, सारी झूठे बातें लिखने के बाद असर बाद आशूरा उसी झूठे मौलिक ने लिखा कि हुसैन नवासे रसूल का सर जब कट के लोग ने अदब तब तिलावत कुरान कर रहा था, तब हुसैन ने बताया कि देखो मैंने नाना के
दिमाग पे शक करने वालों सोच लो, जिसके नवासे के खून की ये जिसके खून की ये तासीर है, जिसको हुसैन को अपना बेटा कहा है, उस बेटे की ये अजमत है कि सवतन में जुदाई होने के बाद मौत भी हमारे ऊपर असरअंदाज न हो सके, तो जरा सा बुखार मेरे नाना के दिमाग पे क्या असरअंदाज होगा। एक ध्रुव है मोहम्मद वाले मोहम्मद और बात सुन लीजिए, बात खत्म कर दूं। एक अमरफील को रहमतुल्लाह अलैह की विलादत, और ये बात बच्चों को नहीं, मैं अपने बुजुर्गों से बयान कर रहा हूँ जो 55-60 निकल रहे हैं। आप बताइए 25 साल की उम्र में आपकी क्या हालत थी? जो बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, वो चाहे इधर बताए 25 साल में तुम्हारी जवानी की क्या हालत थी? तो भाई बताइए, आज से 20 साल पहले कैसे टहलते थे, आज क्या हालत है? 1 किलोमीटर जाते हैं तो क्या हालत हो जाती है? हम अपनी बता रहे हैं, 50 के करीब पहुंच रहे हैं। 25 साल की उम्र में 5 किलोमीटर ऐसे चले जाते तो भागते हुए पता नहीं चलता था। आज थोड़ी दूर जाते हैं, थकान सवार हो जाती है। होता नहीं होता? और ये बुजुर्ग अच्छी तरीके से बताएंगे कि ये जो 20 साल 25 साल की उम्र में क्या करते थे दिलावर साहब, वो आज कर पाएंगे आप? जो आप 25 साल की 30 साल की उम्र में करते थे, वो आज 50 60 55 60 साल की उम्र में कर पाएंगे? आज तो 10 साल और बीत जाएंगे तो एक गिलास पानी भी दूसरे से मांग के पीना पड़ेगा। होता नहीं होता है? उम्र का असर इंसान की सेहत पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अमीरुल मोमिनीन की विलादत कब हुई? 30 अमरफील को। अब क्या समझेगी दुनिया ये औलाद भाई? 30 साल में अमीरुल मोमिनीन की विलादत। इसके ठीक 10 साल के बाद रहमतुल्लिल आलमीन ने ऐलान रिसालत करा, अमीर रसूलुल्लाह ने ऐलान रिसालत। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि कोई आदमी बहुत बड़ा निशानेबाज है, बहुत बड़ा फनकार है, बहुत बड़ा किसी मामले का माहिर है, अब उसको 10-15 साल आप बिठा दीजिए किनारे, उसके बाद उससे कहिए कि आप ये काम करिए, तो महीनों तो उसको मश्क करने में लग जाएगी। तो दो चीज़ें आपके जहन में है ना, एक तो जब आदमी 25-30 साल की उम्र में जो काम कर सकता है वो 50-60 साल की उम्र में कर नहीं सकता, और जो आदमी कोई फनकार है उसको 10-15 साल बिठा। अभी मजलिस पढ़ रहा हूँ, 10 साल मजलिस में पढ़नी पड़े, 10 साल के बाद बोलने के लिए सोचना पड़ेगा यार क्या बोलूँ, कैसे बोले। एक 6 महीने मजलिस नहीं पढ़ते तो पता चला जुमलों की बंदिश में तरतीब उलटने लगती है। होता नहीं होता है? तो असर पड़ जाता है, चाहे किस फन में आइए आप। और अली की विलादत कब हुई? 30 अमरफील में। 10 साल के बाद ऐलान रिसालत हुआ है दावतुल रसीला, जिसमें अली ने रसूल की नुसरत का वादा किया। 13 साल तक रसूल के साथ मक्के में रहे। कितने हो गए? 10 और 23। 2 हिजरी में जंग बद्र हुई है। जंग बद्र के अंदर जितने सबने मारे थे उससे दुगने अली ने मार दिया था कुफार को। ये अली का 24-25 साल की उम्र का कारनामा। उसके 1 साल के बाद जंग ओहद हो गई। जंग ओहद में जो अली की तलवार चली तो क्या नतीजा हुआ कि आसमान से जिब्रील को आना पड़ा कि ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार की सदा बुलंद करनी पड़ी। उसके बाद 5 हिजरी में जंग खंदक हो गई। रसूल क्या फरमा रहे हैं कि कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। अमर इब्ने अब्दूद जैसे पहलवान को अली ने कितना करीब 30-20 साल की उम्र बनी, अब इस उम्र में ढेर कर दिया। उसके बाद 7-8 हिजरी में अमीरुल मोमिनीन ने, जिसको कई लोग खैबर को उठाते थे दरवाजे को, उस अली को अली ने 2 उंगलियों में उठा के बताया कि अली की ताकत का अंदाजा दुनिया लगा नहीं सकती है। और उसके बाद जब अली से पूछा गया तो कहा कि मुझको मैंने अपनी ताकत से नहीं उखाड़ा था, बल्कि अल्लाह की दी हुई ताकत से उखाड़ा था। एक ध्रुव है मोहम्मद वाले और नफ्स का मालिक परवरदिगार है। अब अली इनसे चाहे अम्र को कत्ल करवा दे चाहे मरहब को, अब अली के हाथ से मारा जाने वाला इंसान अली के हाथ से न मारा जाएगा बल्कि खुदा के हाथ से मारा जाएगा। बल्कि वो अली की मर्जी से अमल कर रहा है, क्योंकि मर्जी परवरदिगार के मालिक से हिजरत अमीरुल मोमिनीन है।
इस बात के लिए आपको लेके आ रहा हूँ, बस यहीं से बात को खत्म कर दूंगा। ये अली के 30-35 साल का कारनामा है। 7 हिजरी और जोड़िए 2400 साल, 2500 साल, 32 साल की उम्र में अमीरुल मोमिनीन ने खैबर को उखाड़ दिया। उखाड़ देना चाहिए जवानी थी अली की, जिसके बचपन का आगाज ही कर रहा चीर के हो रहा हो, उसकी भली जवानी में खैबर जैसा दरवाजा क्या काम खातिर में लाता। मगर अब 11 हिजरी के बाद से अमीरुल मोमिनीन खामोश है। 35 हिजरी में अमीरुल मोमिनीन को खिलाफत मिली है। अमीरुल मोमिनीन की उम्र कितनी पहुंच चुकी है? 60 साल करीब, 59-60 साल, समझ रहे हैं? 59-60 साल अमीरुल मोमिनीन की उम्र पहुंच गई। 35 हिजरी में जब खिलाफत मिली है तो करीब 24 साल अब मेरा मौला बिल्कुल दीन के काम अंजाम देते, मगर जाहिरी तौर पर खिलाफत से गोशा नशीनी की जिंदगी नहीं गुजार रहे थे। अब 36 हिजरी में जंग जमन हुई है। खैबर अली के 32 साल की उम्र का नतीजा था, जमन अली के 60-61 साल की उम्र का नतीजा है। आप बताइए, जहां पे इंसान 60 साल के बाद कमजोरी महसूस करता है, 10 कदम चल नहीं सकता है, मगर जब जमल के मैदान में मेरा मौला पहुंचा है और मैदान आमने सामने लश्कर सफारा हुए, और सफारा होने के बाद अब अली सब्र कर रहे हैं, कह रहे कि ठहर जाओ, सब्र करो, सुकून से काम लो, दुश्मन सर पे चढ़ा रहा है। अली कह रहे सब्र करो भी, जिसमें मालिक है, जुंदब है, अम्मार है, ऐसे ऐसे जानिसार अली के साथ मौजूद हैं। उसके बाद ग्रामी किसको? मालिक, जिसके लिए खुद अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया है कि मालिक को मुझसे वो निस्बत है जैसे मेरे रसूल के साथ हुआ करती है। जो निस्बत मुझको रसूल से है वैसी निस्बत मालिक को मुझसे है। और मालिक के लिए खुद हाकिम शाम का जुमला है कि मालिक के मुकाबले के अमर आ सका था। मालिक के मुकाबले की बात कर रहे हो। अरब की लड़कियां मालिक जैसे शौहर को पाने के लिए तरसती हैं, ख्याली शौहर है मालिक। ये वाली की अरब की लड़कियां अपने शौहर को मालिक जैसा शुजा बहादुर देखना चाहती हैं। अरब का वो दिलेर जिसका नाम है मालिक इब्न अश्तर, तलवार नियाम में है, अली के पहलू में खड़े हैं। अली के पहलू में इधर से दुश्मन ताना भी दे रहा है, धमकियां भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। अली कहना सब्र करो। जब बात हद से गुजर गई और चाहे तो बाद चाहने वालों का गुस्सा आसमान में जा रहा है, अली सब्र की तलकीन कर रहे हैं, मगर हमारे जैसे चाहने वाले नहीं थे। ये अली के चाहने वाले थे मालिक वगैरह कि जरा से फट पड़े। ये अली की मार्फत थी के अंदर का ठीक है मौला, कितना इम्तिहान लेंगे, हम सब्र कर रहे हैं। जब हद से बात गुजर गई तो कहा जाओ और किसी को भेज दो कि इनको किताब खुदा की दावत दे दे। कह दे कि अली तुमको किताब खुदा की दावत दे रहे हैं। किताब खुदा की दावत, मालिक कौन है वो आप समझ रहे हैं ना। मैंने बेसबब नहीं कहा है तुमने कि मालिक के लिए अरब इधर अली कह रहे हैं जाओ उनको किताब खुदा की दावत दे दो। एक जवान उठ के निकला 18-22 साल का। अली ने बुलाया, कहा जा तो रहे हो मगर याद रखो तुम वापस न आओगे, तुमको मौत लेके लोग आएंगे, तुम मारे जाओगे इसमें। सुनो मौला कोई बात नहीं, हमको जन्नत मिल जाएगी, हम आपके हुक्म में शहीद हो रहे हैं, यही मेरे शरफ के लिए क्या कम है। कहा नहीं सोच लो, मैं तुमको भेज रहा हूँ मगर तुम जा तो रहे हो, मगर जंग से मैदान में तुम जब किताब की दावत दोगे तो तुमको ये वापस ना दे देंगे, मार देंगे। उसने कहा ठीक है मौला, मैं धोखे में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, मुझे जर्रा बराबर की कल पूरी जिंदगी भाई 20-22 साल का जवान है, तुम्हारी जिंदगी के भी जीने के दिन है, तुम जाकर मारे जाओगे। कहा नहीं मौला, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, आपके हुक्म पे जा रहा हूँ, यही मेरे शरफ के लिए काफी है। वो नौजवान निकल के चला और किताब खुदा को ऐलान किया कि अली तुमको किताब खुदा की दावत दे रहे हैं। उधर से मरवान ने हुक्म दिया और तीरों की बारिश हो गई और उसका एक दुश्मन निकला लश्कर में, उसने इसके हाथ पे वार कर दिया जिससे दोनों हाथ कटा हुआ, कुरान रेजा रेजा हो गया। ये है कुरान के मानने वाले, गुरु पढ़े मोहम्मद कुरान रेजा रेजा हो गया। अली ने कहा जाओ उसको उठा लाओ। अब मालिक ने शुक्र का सजदा किया कि अब जिहाद नसीब हुआ। और उसके बाद में अमीरुल मोमिनीन तारीख ने लिखा कि पहला मौका था कि अली
सियाह घोड़े पर सवार होकर खैमे से निकले। और सियाह घोड़े पर सवार होने के बाद मेरा मौला कभी इधर जा रहा है, कभी वापस आ रहा है, और कहा जाओ नौजवान को लेके आओ और वो जो कुरान के पुर्जे गिर गए उनको उठा लो। सब उठवा के जब आए तब अली ने हमला किया। तो लश्कर को पता नहीं चल पा रहा था, जिधर देख रहे थे उधर अली नजर आ रहे थे। कभी यहाँ हमला हो रहा था, कभी वहाँ हमला हो रहा था, कभी वहाँ हमला हो रहा था। 32 साल का जो कारनामा था वो 60 साल की उम्र में जो करते उसका नाम है नामी इसमें नामी अली इब्न अबी तालिब। रिसालत और इमामत देता है वो कितना मजबूत हुआ करता है, उसके ऊपर उम्र सलमजाज नहीं हुआ करती है। अली अली यूं नहीं हुए हैं, बल्कि अल्लाह ने अली को अली बना के भेजा है। मोहम्मद वाले लश्कर जबल में खलबली मच गई कि ये कहाँ कहाँ अली को देखेंगे। बिजली की रफ्तार से अली का घोड़ा कभी दाहिने जा रहा है, कभी मैसरे पे जा रहा है, कभी मैमने पे जा रहा है, कभी लश्कर पे टूट रहे हैं। और जाके जब हमला करके अमीरुल मोमिनीन वापस आए तब चाहने वालों को पता चला कि अली ने कितना बड़ा हमला कर दिया। इधर लश्कर में शरबत बना हुआ था, अमीरुल मोमिनीन के लश्कर में शरबत बना हुआ था। हमने अली को धोखे में इमाम नहीं माना है, बल्कि बहुत ठोक बजा के इमाम माना है। मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। अपनी आक़िबत के लिए इमाम जिसके लिए हो रहा है कि यौमा नदो कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम, अल्लाह रोज़े महशर तुम हर गिरोह को उसके इमाम के साथ बुलाएगा। हम अपने मस्जिद का इमाम भी बहुत सोच समझ के रखते हैं, तो आक़िबत का इमाम कितना बड़ा रखते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद दो रकअत नमाज नहीं अदा करते हैं तो किसी ऐरे गैरे की इब्तिदा में अपना पूरा दीन कैसे पूरा करते हैं। अली को मैंने सुन्नत रसूल और किताब खुदा के आईने में देख के माना है कि अली इमामत के लायक है, तब मैंने अपने सर को झुकाया है। अगर अली इन सफात में न होते तो हम अली के दामन से कभी वाबस्ता न होते। क्योंकि रसूल का हुक्म है कि अली की इमामत का इकरार किया जाए, और अगर इनकी इमामत का इकरार न करेंगे तो दीन पे दाखिल होने को कोई फायदा नहीं मिलेगा। तब हम मजबूरी है, हमारी मजबूरी है अली को अपना इमाम बनाना। आप समझ रहे हैं? अगर अली को इमाम न बनाएंगे तो किसको इमाम बना लेंगे? जिसके लिए अब जाहिर सी बात है किसी ऐसे को इमाम बनाना पड़ेगा जो महशर में हमारी सिफारिश कर सके, जो कब्र में हमारी मदद कर सके, जो बरज़ख में हमारा सहारा बन सके। हम गुनहगारों को अपनी शब हिजरत की ली हुई एक सांस का सवाब देके पूरी जन्नत अता कर सके। अब यहाँ लश्कर में शरबत बना हुआ है, अमीरुल मोमिनीन के लश्कर में। अली आए, तलवार से खून टपक रहा है, कितना बड़ा हमला करके आए हैं कि लश्कर दुश्मन के लश्कर को पसपा करके रख दिया है। मगर जब अली आए और आने के बाद कहने वाले ने शरबत दिया, शरबत पिया, और पीने के बाद ने कहा ये तो शहद का शरबत बना था। कहा ये तो ताइफ का शहद है, इसकी खुशबू बता रही कि ताइफ का। अब मालिक अस्तर आगे बढ़े, कहा मौला मुझे अब तक इतना यकीन न था कि इतनी उम्र होने के बाद, इतना बड़ा हमला करने के बाद आपका दिलो दिमाग इतना साबित रहेगा, इतना मजबूत है। उसके बाद अली ने फिर हमला किया। मालिक अपने बेटे को बुलाया, मोहम्मद हनफी आओ और जाके हमला करो, बस बात को खत्म करो। जाने कहा मोहम्मद हनफी आगे बढ़ो। अब अली के हाथ में था, अब अलमदार लश्कर जमल मोहम्मद इब्न हनफिया को बना के भेजा। और जब मोहम्मद हनफिया आगे बढ़े तो जाहिर सी बात है बहुत लोग चाहने वाले थे, कहने लगे मोहम्मद अली के चाहने वालों की लश्कर की बात कर रहा हूँ, कैसे चाहने वाले थे? कहा मोहम्मद हसनैन को भेजा नहीं, तुमको भेज रहे हैं अली। जाहिर सी बात है हसनैन को बचाना चाहते हैं और तुमको मैदान में भेज रहे हैं। ये कोई गैर नहीं कह रहा था, ये अली के लश्कर वाले मोहम्मद हनफिया से कह रहे थे। मगर मोहम्मद हनफिया का वो आरिफाना जवाब जब तारीख में सुनहरे हाथों से लिखा जाएगा अपने भाइयों के लिए, कहा कि तुम समझ नहीं रहे हो
मेरे भाई हसनैन मेरे बाबा की आंखें हैं, हम मोहम्मद अपने बाबा के बाजू हैं। जब आपके आफत आती है, मुसीबत आती है, तो हाथ बढ़ के आपको बचा लिया करते हैं। इसलिए मेरे बाबा हसनैन को बचा रहे हैं, मुझे मैदान में भेज रहे हैं। और सुन लो कि हम अली के बेटे हैं, हसनैन रसूल के बेटे हैं। फर्क ये है कि अली अपने बेटे को तो कुर्बान कर रहे हैं, मगर मोहम्मद के बेटे को बचा रहे हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद हंसिया मोमिनीन ने लश्कर पर नजर की कि इधर एक सिपाही कटता है, दूसरा मुसलमान बढ़ के लगा में नाके की मेहार को पकड़ लेता है। अली ने देखा कि जब तक ये बुत मैदान में खड़ा रहेगा तब तक ये जाहिल मुसलमान अपनी जान को कुर्बान करते रहेंगे, लिहाजा इसी को सामने से हटा दिया जाए। जिन बेगुनाहों के जो ये जाहिल आदमी का क्या भरोसा है, कितने उसको दांव बातें कर लिया जाए, बाद में मामला आके चाहे उसको जितनी लाठियां पड़े मामला तो वो जाता उधर ही है। दुरूद पढ़े मोहम्मद अली को इतना दुश्मन कर दिया गया था कि ये जाहिल मुसलमान अली को अली समझने को तैयार ही नहीं थे। आप क्या समझ रहे हैं? अली को अली समझ ही नहीं था कि अली है क्या चीज। जो आए थे साथ में कुछ तो मसला है आए थे, दायित्व कुछ होते और मनसब की लालच में आए थे, कुछ भीड़ में आए थे कि जंग होगी तो माले गनीमत मिलेगा, कुछ इस हालत में आए थे। और कुछ अली के अंदर इतनी दुश्मनी वजह से हमारे लिए आज पूरी कमेटी में जो भरी गई है, ऐसे अली के खिलाफ, अहले बैत के खिलाफ पूरी जिनके दिलों में कुदूरत भरी गई थी, वो अली से दुश्मनी का बदला लेने आए थे। और अली ने जो जंगें की थी तो जाहिर है उसका बड़ा काम था कि लोगों ने उसका भी बड़ा दुष्प्रचार, जिसको कहीं अपने जमाने में किया था कि अली ने उनको ऐसा मार दिया उनको। और पूरे भारत का कोई ऐसा नहीं था जिसके घर का एक आध अली के हाथ का शिकार न हुआ हो। कुछ उस अदावत के लिए आए थे जो अली के मुकाबले सब बंदी थी। मगर अज़ीज़ान ग्रामी जब मोहम्मद हनफिया को भेजा, अब बेटा आलम लेके जाओ और इस जाति को तय कर दो। मोहम्मद हनफिया जिसकी शुजाअत के लिए यही काफ़ी है कि चुटकियों में अल्लाह ने इतनी क़ुव्वत अता की थी कि जब मैदान में जाते थे ज़रा किसी जो की बड़ी हो जाती थी तो मोहम्मद उसको चुटकी से तोड़ के अलग कर देते थे। लोहे की ज़रा अल्लाह ने ग्रामी को ये हंसी खेल का काम नहीं, कपड़ा में फाड़ रहा था, वो कपड़ा भी ब्लेड लगा के काटना पड़ता है, चुटकियों में इतनी ताकत है। और मोहम्मद के चुटकियों में अल्लाह ने, क्योंकि हो न क्यों ना हो कि अली का सूर इनके रगों में है। जिसका बाप इतना बड़ा खद्दर खैबर उखाड़ के फेंक दे, उसके बेटे की चुटकियों में तो इतनी ताकत होनी चाहिए। अब न सोचिए कि अब्बास के एक खत की कितनी हैबत थी कि पूरा 9 लाख का लश्कर पार न कर सका। अली की हैबत का असर है कि अली का लाल है संभल के, और पूरी लश्कर की यही तैयारी है कि हुसैन से किसी तरह अब्बास को जुदा कर दिया जाए। रही नहीं रहे अब तक सारे वसाइल इस्तेमाल किए गए। मगर अज़ीज़ान ग्रामी जैसे मोहम्मद हनफिया आगे बढ़े, ताकत कितनी है कि जरा किसकी छोटी है तो उसको पकड़ के खींच देते थे, बड़ी हो जाती थी, फिट कर देते थे। जिसकी बड़ी होती थी चुटकी से तोड़ देते थे, छोटी कर देते थे। वो मोहम्मद हनफिया जब बढ़े जमल के मैदान में आलम लेके और चाहते हैं कि नाके को पैदल तीरों की बाढ़ में रास्ते को रोक दिया मोहम्मद हनफिया को, और वाक़ई घमासान की जंग की मोहम्मद हनफिया ने। उसके बाद में वापस आए और वापस आके अली के पहलू में खड़े हो गए। कहा क्या हुआ मोहम्मद? कहा बाबा वहां तक पहुंच ना सका। एक बार मोहम्मद हनफिया को देखा अली ने, हाथ से आलम दिया, का बेटा हसन आगे बढ़ो। हसन ने आलम को संभाला, मैदान जंग में पहुंचे और जंग में पहुंचने के बाद जंग करते करते जाके और नाके के पैर करना समझते ना, चारों पैर नाके के काट दिए। और जब नाका गिरने लगा तो कहा बाबा नाका तय हो चुका है। आवाज दी मोहम्मद नबी बकर आगे बढ़ो, अपनी बहन को संभाल लो। मोहम्मद नबी बकर दौड़ते हुए मैदान में आए, महबूब को रोका और बहन को लेके चले। जब नाका तय हो गया, मैं जिस बात की लीला रहा था, जब नाका तय कर दिया हसन ने, मोहम्मद की पेशानी पे निजामत का पसीना आ गया। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद हनफिया की पेशानी पे पसीना आ गया कि जो काम हम न कर सके वो भाई हसन कर गए।
वहीरुल मोमिनीन ने पलट के मोहम्मद हंसिया को देखा, पुष्ट हाथ को रखा, कहा बेटा घबराने की क्या बात है, तुझे ऐसा होना चाहिए कि तू मेरा बेटा है, हसन को ऐसा ही होना चाहिए, वो रसूल अल्लाह के बेटा। اللهم صل على محمد وعلى वो रसूल अल्लाह के बेटे हैं, हसन को ऐसा ही होना चाहिए। अजीज़ान ग्रामी, इमामत किसी ऐरे गैर को अल्लाह नहीं अता करता है, इमामत उसे अता करता है। अजीज़ान ग्रामी, जाहिर सी बात है उम्र का एक तकाज़ा होता है, मगर उसके बाद अली ने जमल लड़ी है, और जब सिफ़ीन के मैदान में तलवार उठाई तो अच्छे अच्छे कपड़ा उतार के मैदान से फरार करते नजर आए। एक ग्रुप पढ़े मोहम्मद वाला अली के 60 साल की उम्र का ताल्लुक है। वो अली के 32 साल की कहानी थी जो मैंने आपको जमल खैबर तक सुनाई। वो अली के 32-33 साल की उम्र की शुजाअत का नतीजा था, और जमल और सिफ़ीन और नहरवान अली की 60, 61, 62 साल की, 63 साल की उम्र का नतीजा था। अब आप समझ लीजिए अली यूं नहीं बने हैं। 60 साल में जब इंसान पानी उठाने का मोहताज हो जाता है, तब अली उस जवानी में जंग करते हैं जैसे खैबर में किया करते थे। 60 साल की उम्र भी अली के ऊपर असरअंदाज नहीं होती है। जब नूर के एक जुज़ की ये कैफियत है तो उसके कुल की क्या है। محمد وعلى محمد واہ 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 آیات رہے تو پھر آگے کی بات پھر کسی دن کسی مجلس میں۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا علی کی دشمن تھی، اور نتیجہ کیا ہوا کہ بعد وفات رسول جس علی نے 2 انگلیوں پہ خیبر کا در اٹھایا ہو، اس کے گلے میں امت نے رسول کا پھندا ڈال دیا، اور علی نے راہ خدا میں اس کو برداشت کر لیا۔ مگر عزیزان گرامی، وہاں پہ 3 کردار کھڑے ہیں۔ ایک سلمان فارسی ہیں، ایک 9ویں درجے ابو ذر کھڑے ہیں، مقداد کھڑے ہیں، ایک 8ویں درجے پہ امام کے فائز ہے، ایک 9ویں درجے پہ فائز ہے، ایک 10ویں درجے پہ فائز ہے۔ مقداد تڑپ اٹھے کہ کاش اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں دشمنوں کو بتا دیتا کہ علی کے گلے میں رسول باندھنے کا کی کیا سزا ہے۔ ابو ذر بھی تڑپ اٹھے، مگر سلمان مسکرا رہے تھے۔ ابو ذر نے پلٹ کے سلمان کو چھیڑا کہ سلمان، میرے مولا پہ یہ مشکل وقت ہے اور تم مسکرا رہے ہو۔ کہا ابو ذر یہی تو میں یہی تو فرق ہے، میں نے جس مولا کو خیبر و خندق میں تلوار چلاتے دیکھا ہے، بڑے بڑوں کے سر و تن میں جدائی کرتے دیکھا ہے، کیا معلوم نہیں میرے مولا کی کون سی مصلحت ہے کہ آج میرا مولا گلے میں رسول کا پھندا بن رہا ہے۔ میں اپنے مولا کے رضا پہ راضی ہوں، مگر یہ تینوں ایمان خاموشی پہ کھڑے ہیں، مگر یہ تینوں دونوں نہ محسوس کر پائے جو سلمان نے محسوس کیا۔ جب علی کے گلے میں رسول کا پھندا ڈال کے لے کے چلے تو بنت رسول نے آواز دی کہ خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سروں کو پریشان کر دوں گی، اور نتیجہ یہ ہو کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی۔ یہ بات ابو ذر و مقداد نہ سمجھ سکے، مگر سلمان نے سمجھ لیا اور دوڑتے ہوئے کہا مولا ان قریب ہے کہ قیامت آ جائے۔ کہا سلمان خیریت تو ہے؟ کہا بنت رسول گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہے، کہتی ہے کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سروں کے بالوں کو پریشان کر دوں گی اور تمہارے لیے بددعا کروں گی۔ مولا مسجد نبی کی دیواریں اتنی بلند ہو چکی ہے کہ کوئی اپنی رحمات میں سوار ہو کے اس کے نیچے سے گزر سکتا ہے۔ کہا سلمان جا کے بنت رسول سے کہہ دو کہ بنت رسول واپس چلی جائے ورنہ ان کے بابا کی وصیت میں خلل ہو جائے گا۔ علی سب برداشت کر سکتا ہے مگر بنت رسول کا گھر سے نکلنا سربراہ نہ ہونا برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کہوں گا مولا علی نے مدینے میں صرف بنت رسول نے اتنا کہا ہے میں اپنے سروں کے بالوں کو پریشان کر دوں گی، آپ برداشت نہ کر سکے۔ ارے مولا ذرا علی ابن حسین کے دل کی خبر لیجیے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، منادی ندا دے رہا ہے کہ اے تماشائیوں تماشا دیکھو، یعنی کی
बजे की बात रही पढ़ना कुछ और कह रहा था मगर वहाँ गई बात है कुछ आखिरी बात सुन लीजिए। जब सैयद सज्जाद मदीने आ गए, एक दिन बैठे हुए हैं, मिनहाल गुजर रहे हैं और देखा पानी टपक रहा है। मिनहाल ने दामन को बचाना चाहा, कनीज खरीद कहा मिनहाल क्या दामन बचा रहे हो, जरा ऊपर सर उठा के देख लो। जब मिनहाल ने सर को उठाया तो देखा कि मौला पानी सामने रखे हुए, आवाज है बाबा आपको प्यासा शहीद कर दिया गया। ऐ बाबा आप मेरे तमाम चाहने वालों को, मेरे तो भाइयों को, मेरे चचा को, सबको भूखा प्यासा दिफा कर दिया गया। करबला वाले कर रहे हैं अली एक लम्हे के लिए ये न बर्दाश्त कर सके, मगर सैयद सज्जाद की दिल की क्या कैफियत थी, कितना डर था मेरे मौला को कि क्या मंजर जो देख के आए थे कि जिंदगी भर मेरा मौला सज्जाद उन मनाजिर को भुला न पाया। करबला में इतना जुल्म हो गया मगर सैयद सज्जाद ने उसका जिक्र न किया। जज़ाकुम रब्बुकुम अल्लाह। जैसे ही मिनहाल ने इजाजत ली और आए, कहा मौला सलाम क्या, इमाम ने जवाब दिया, कहा मौला कब तक रोइएगा, कहा तुमने इंसाफ न किया, बता यूसुफ को कितने बेटे थे, कहा 12, कहा एक यूसुफ गुम हो गए थे। फिर आके यूसुफ ने इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई। मैंने अपने 18 फकरे यूसुफ को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा होते देखा है, उनकी लाशों को जलती हुई जमीन पर सूरज के नीचे पड़े हुए देखा है। ए मिनहाल जितना रो हक के गिरिया अदा न होगा। मिनहाल ने पलट के जाओ सवाल कर लिया, मौला शहादत तो आपके घर की मीरास है। इमाम ने कहा मिनहाल तुमने फिर इंसाफ न किया, अरे शहादत मेरी मीरास है। अरे ये तो मेरी मीरास है कि माँ बहनों को पियो के गालों सर से विदाई की ली जाए, हाथ में से गर्दन बांध दिए जाए, दरबारों बाजारों में उनको फिरना महलों में मैं फिराया जाए, ये तो मेरी मीरास सही है। मिनहाल ने फिर पूछ लिया, मौला ये बताइए सबसे ज्यादा मुसीबत आप पे कहाँ गुजरी, इतना सुनता था, कहा मिनहाल तुमने मेरे लगे दिल को तोड़ दिया। ऐ मिनहाल अस्साम 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 ये कह के नारा मारा लग कर गए। जब गश्ते फाका हुआ, कहा वाला शाम में करबला में इतनी मुसीबतें टूटी, मगर शाम में क्या ऐसा मुसीबत ऐसी मुसीबत है। कहा मिनहाल बाजार साहब का वो मैं मरते मरते न बोलूंगा कि मेरे आकर मेरे घर की नमाज मुकद्दरात, अरे नाकों पे सरगना सवार थी, दुश्मन कुरमे की खजूरें फेंक रहे थे, कोई पत्थर मार रहा था, कोई आग बरसा रहा था। अरे वो मंजर जिंदगी भर का जान न भूलेगा। और दरबार साहब का वो मंजर जहाँ पे रसूल की नवासियारी की पहुए ऐसे लाई गई जैसे कोई जलील और असीर कैदियों को लाया जाता है, जबकि वहाँ कुर्सी 700 कुर्सी नशीन बैठे थे, दरबार को आरास्ता किया गया था। और मिनहाल कैद खाने शहर का वो मंजर जहाँ मैंने 1 साल बिताया और मैंने अपने नक्शे निगाह अपनी बहन सकीना को सिंपुर में खा किया। ऐ मिनहाल वो मंजर सैयद सज्जाद जिंदगी भर न भूल पाएगा। वाह मुर्बता, वाह खुशी का। मेरे मुख्तसर से इबादत कबूल फरमाए। मारा हमें जो मोमिन मोमनात बीमार हो, बीमार करबला में शिफा का अल्लाह अजला जो मोमिन मोमनात मकरूज उनको कर्ज के बाद से सुबुदोश फरमाए। जो मोमिन मोमनात बेरोजगार है रोजगार अता कर दे। जो मोमिन मोमनात पर सर रोजगार के रोजगार में बरकत अता कर दे। मारा जिन मोमिन मोमनात के घर में जवान बहन बेटियां साथी सब उनके घर के लिए रुखसत फरमाए। मारा हमें जिंदा रखना तो मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत पर और इस दुनिया से उठाना तो इनकी मोहब्बत पर। बारे रहा तमाम मोमिन मोमनात अतफाल मुहिबान रवायत फरमाया। दुनिया में जहाँ जहाँ भी इनकी जान माले सताबुल नमूज की हिफाजत फरमाया। बारे रहा जिन मरहुमा के सारे सवाल की मजलिस है, उनके गुनाह ने कबीरा सगरा को अफ़्व फरमाया और इस मजलिस को जवारे मासूमीन अलैहिस्सलाम की जगह अता फरमाया। और इस मजलिस का जो भी सवाब है, उस पर जिक्र
अहले बैत और मसाइब सैयद सदर उनके नाम अमाल में दर्ज फरमाइए। हमारे वक्त इमाम के सबब में ताकीर फरमाइए। हम लोगों को इस लायक बना दे कि मेरा शुमार के साथ हो सके।